अपने दिल को खोलें और वचन को दिमाग में नहीं, उसे दिल में स्वीकार करो। अगर आप परमेश्वर के वचन को यहां से सुनेंगे, यहां समझेंगे, यहां इकट्ठा करेंगे, आप कभी भी आज्ञाकारिता में नहीं उतर पाएंगे। आपके पास एक अच्छा ज्ञान होगा पर आज्ञाकारिता नहीं होगी। बट वेन यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम हियर, जब आप यहां से समझते हैं, देयर विल बी ओबीडियंस, वहां पर आज्ञाकारिता आ जाती है। आप अपने आप ही अपने प्रभु के लिए जीने लगते हैं। फिर आप प्रभु और अपने बीच में कोई हिंड्रेंसेस, कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टिकल फील नहीं करते, क्योंकि आप यहां से विश्वास के साथ समझते हैं। नाउ होली स्पिरिट रिवील हिज हार्ट टू मी दिस इवनिंग। व्हाट इज आवर ओरिजिनल आइडेंटिटी इन क्राइस्ट? यीशु मसीह में मेरी असली पहचान क्या है? क्या आप लोग सब सुन पा रहे हैं? If you read the book of 1 Peter chapter 3 and verse 3 and 4, पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बालों को गूंथना, सोने के गहने पहनना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनना, कपड़े पहनना। परमेश्वर आपको ये नहीं कहते कि आप श्रृंगार नहीं कर सकते। वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाल गूंथ नहीं सकते। वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप सोने के आभूषण नहीं पहन सकते। वो कह रहे हैं कि तुम पहनो, तुम सजो, पर दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। मगर इससे बढ़कर कि हम बाहर की चीजों से अपने आप को सजाएं और लोग इसको निहारें, लोग इसको देखें, परमेश्वर की हृदय से इच्छा है कि लोग हमारे अंदर किसी और चीज का दर्शन करें। ये क्या है? 4 पद में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आप श्रृंगार करें, आप सोने के आभूषण पहने, आप डिफरेंट कपड़े पहन सकते हैं, मगर दिखावे के लिए ना करें। आप किसी इंसान को खुश करने के लिए या उनकी ओर से बढ़ाई पाने के लिए इन सब चीजों से अपने आप को ना संवारें। Wear your clothes for the glory of Jesus. Wear your watch for the glory of Jesus. Drive your car for the glory of Jesus. जैसे कि बाइबल कहती है, वचन में या कर्म में तुम जो कुछ करो, यीशु मसीह के लिए करो और यीशु मसीह के नाम से करो। Why God created man? Bible says He created man for His glory. उसने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया। Now check your heart. Are you glorifying Jesus through your life? क्या आप अपने जीवन से यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर से बढ़कर के हम बाहरी चीजों से अपने आप को सजाएं, वो इनके अगेंस्ट में नहीं है, बट थिंक अबाउट दिस। इससे अधिक हम बाहरी चीजों से अपने आप को सजाएं और लोगों की ओर से एक रिवॉर्ड पाने की आशा रखें। परमेश्वर एक रिवॉर्ड हमें देना चाहते हैं, पर तब जब हम अपनी असली आइडेंटिटी को पहचानें। एंड व्हाट इज दैट? वो छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व वापस लेकर आए, जो सृष्टि के समय आपको बनाते वक्त उन्होंने आपको दी थी। वो छिप चुका है, वो गुप्त में है, मानो कि मुझे नजर नहीं आता।
जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद में बाइबल कहती है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और जब अपनी नथनों का श्वास उसमें फूका, वो जीवित प्राणी बन गया। कुछ एक वक्त के बाद उसने उसकी ही पसली से उसके लिए पत्नी को भी बनाया। पर बाइबल कहती जब उसने मनुष्य को सृजा तब उसने कहा बहुत अच्छा है। इट वॉज गुड, बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने क्यों उनको बहुत अच्छा कहा? क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढाले हुए थे। परमेश्वर के स्वरूप और समानता उनके अंदर एग्जिस्ट थे। परमेश्वर पवित्र थे, वो भी पवित्र थे। परमेश्वर ईमानदार थे, वो भी ईमानदार थे। इसलिए बाइबल बताती है दिन की ठंडी धूप में यहोवा परमेश्वर आदम हवा से रोज मिलने आया करता था और वो ईश्वर को निहारते थे, उसके साथ वक्त बिताते थे। ये कैसे संभव था? They were holy, they were righteous, they were walking with God. उस वक्त कुछ छिपा हुआ नहीं था, कुछ गुप्त में नहीं था, वो बिल्कुल ओरिजिनल थे, जिनके अंदर शुद्धिकरण था, जिनके अंदर निर्दोषता थी, पवित्रता थी, ईमानदारी थी। They were carrying righteousness. इसलिए एवरी डे शाम के वक्त में वो ईश्वर से बात कर पाते थे। आज परमेश्वर की इच्छा 2000 साल पहले परमेश्वर की इच्छा यही जागृत हुई है कि थ्रू हिज सन, उसके पुत्र के द्वारा फिर से वो अपनी सभी संतानों के साथ ऐसे ही वक्त बिताए। हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे संभव होगा? When you know your original identity in Christ, जब आप अपनी असली पहचान को यीशु मसीह में समझेंगे, तब आप अपने उन दिनों को देखेंगे जिन दिनों में उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में सृजा। आर यू विथ मी? क्यों पतरस इस एक शब्द को मेंशन करता? Why he uses the word छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व? वही हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। बोलिए, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मैं शरीर में रहता हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं। What is my identity? मैं आत्मा हूं। Tell after me, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मैं शरीर में रहता हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं। मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी पहचान क्या है? मुझे आत्मा जो परमेश्वर है उसने बनाया। मैं आत्मा हूं, मेरे पास दिया हुआ परमेश्वर का प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं। अभी आप निखिलोचैन को देख रहे हैं, क्योंकि मेरी बॉडी आपको दिख रही है, पर यह निखिलोचैन है नहीं। निखिलोचैन इसके अंदर है। इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा में चलो, आत्मा में गाओ, आत्मा में प्रार्थना करो, क्योंकि तुम आत्मा हो। एंड बॉडी विल गो इन द ग्रेव, बट द स्पिरिट विल गो टू हेवन। इक्लेसियास्टेस चैप्टर 12 में लिखा है, शरीर कब्र की ओर जाता है, परंतु आत्मा स्वर्ग की ओर। शोएल सिंहासन के सामने स्वर्ग के पिता की ओर वो खड़ी हो जाती है। ब्रदर सिस्टर, ओपन योर हार्ट, अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड, कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे जीवन से क्या रिप्रेजेंट हो। आज लोग अपने आप को इस संसार की वस्तु से सजाने की कोशिश करते हैं, घंटों इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को तैयार करने में, रेडी करने में, परफ्यूम लगाने में। उनके दोस्त, उनके प्रियजन अट्रैक्ट होंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे, पर वो उनके द्वारा जीवन की खुशबू को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने छिपे हुए गुप्त मनुष्यत्व में वापस लौट आए। हम डुप्लीकेसी को हटाएं, ओरिजिनल को सामने लाएं, ताकि जब लोग हमारे संपर्क में आए तो हमसे मिलकर किसी को यीशु को पाने की तलाश पूरी हो जाए।
डॉक्टर टीचर्स दिनकरन एक दिन अपने मित्र के द्वारा चंदन के बाग में वक्त बिता रहे थे और सारा वक्त, सारा दिन, सारी शाम उन्होंने अपने दोस्त के साथ चंदन के बाग में बिताई। रात के वक्त जब अपने घर में लौटे, अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिले। बच्चों, बीवी ने कहना शुरू किया, घर में चंदन की खुशबू कहां से आ रही है? ये इतनी सुगंध, इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? अपनी पति से कहा, माय डियर, आपने देखा पूरे घर में चंदन की खुशबू आ रही है। उसने कहा, ओह स्टिल आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज पूरा दिन मैंने चंदन के बाग में बिताया। ओके। तब दिनकरन को एक बुद्धि मिली। उसने कहा, मात्र चंदन के बाग में मेरा आधा दिन बिताने में उसकी खुशबू मेरे घर में आ गई। क्या होगा जब मैं इज़राइल के परमेश्वर के साथ वक्त बिताऊंगा तो उसकी खुशबू से कितने ही लोग आकर्षित होंगे। हालेलुया। What kind of fragrance you are carrying, my brother sister? किस प्रकार का फ्रेग्रेंस, किस प्रकार की खुशबू आप अपने जीवन में कैरी कर रहे हैं? बाइबल कहती है, बचने वाले लोगों के निमित्त हम जीवन की सुगंध है। मुझे और आपको जीवन की सुगंध बनकर अपने लोगों के बीच में जीना चाहिए, दिखावटी जीवन के साथ नहीं, ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ। जो बच्चे आपसे जन्मे, आपकी हार्दिक इच्छा यही है कि उनकी जिंदगी से आपकी पहचान हो। पर जो बच्चे अपने मां बाप की पहचान दिखाने में असफल होते हैं, हम अखबारों में कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि उनके माता पिता ने कुछ जमीन जायदाद से अलग कर दिया। इन द सेम वे, परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी सब संतानें अपने जीवन से अपने स्वर्ग के पिता को दिखाएं, और जो इसको करने में असफल होंगे, एट द एंड, द टाइम ऑफ जजमेंट, वो परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए निकाल दिए जाएंगे। हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन पे घमंड बिल्कुल मत करो। हम एक दिन सोएंगे, हम एक दिन मरेंगे। हाउ आई स्टार्टेड माई वॉकिंग विद जीसस, कैसे मैंने यीशु मसीह में अपना चलना शुरू किया। मैंने एक बात पर ध्यान दिया जो मुझे प्रभु ने सोचने पे मजबूर किया। निखिल, चाहे तुम 50 साल जियो या 60 साल, पर एक दिन तुम्हारा प्राण निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? मैंने घुटने टेके, मैंने कहा, प्रभु, मेरे जीवन पर मेरा अधिकार ही नहीं है, यानी कि मैं अपने जीवन का मालिक नहीं हूं, तो मैं अपनी मर्जी से कैसे जी सकता हूं? मैं अपनी मर्जी से कैसे बातें कर सकता हूं? अपनी मर्जी से कैसे सोच सकता हूं? अपनी मर्जी से कैसे निर्णय ले सकता हूं जब मेरे जीवन पे मेरा अधिकार ही नहीं है? फिर परमेश्वर का एक वचन मेरे सामने आया। दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। सर से लेकर पांव के नखून तक तो हम प्रभु के हैं। फिर आगे और मैंने पढ़ा, बाइबल कहती है, तुम खुद के नहीं हो, वरन यीशु के खून के द्वारा मोल लिए गए हो। You all are purchased by the blood of Jesus। तो मैं कैसे अपनी मर्जी से देख सकता हूं? कैसे अपनी मर्जी से बोल सकता हूं? अगर मैं सदा जीवित रहता तो मुझे मेरे जीवन पर अधिकार होता, मैं अपने मन के मुताबिक जीता, पर मुझे जजमेंट सामना करना, मुझे जजमेंट का सामना करना पड़ेगा, मुझे श्वेत सिंहासन का सामना करना पड़ेगा। क्या कहूंगा मैं उनसे? पवित्र आत्मा यही कहता है, तुम्हारा थोड़ा सा जीवन है, परमेश्वर के लिए जियो, सिर्फ परमेश्वर के लिए जियो। चाहे आप बैंकर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, बट रिमेंबर, फर्स्ट यू आर स्पिरिट, यू हैव अ सोल, यू लिव इन बॉडी बट यू आर नॉट अ बॉडी। मैं जब इस प्रेम भरे यीशु को नहीं जानता था, मैं ढेर सारी रिंग्स पहना करता था, ब्रेसलेट लगाया करता था, बीच की मांग बनाया करता था, कान में बाली पहना करता था। जस्ट इमेजिन मैं देखने में कैसा लगता होगा। बट आज आप जो कुछ देखते हो, ऑल बिकॉज ऑफ जीसस। ही मेड मी अ न्यू क्रिएशन। हालेलुया।
पिता ने मुझे सिखाया, माई सन, व्हेन यू विल टॉक, जब तक बातें करो लोगों को लगना चाहिए यू आर माई सन। व्हेन यू वॉक, लोगों को लगना चाहिए दैट यू आर माई सन इज वॉकिंग। तुमसे मिलने पर, तुमसे बातें करने पर, तुम्हारे संपर्क में लोगों के आने पर लोगों को एहसास होना चाहिए, आई एम इन यू एंड यू इन मी। इसलिए मनुष्य को दिखाने के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए। भारी चीजों से अपने आप को हम सजा सकते हैं, पर यह दिखावटी ना हो। ज्यादातर मामले में यह दिखावटी ही होता है। रिमेंबर योर बॉडी विल गो इन टू ग्रेव। आपका शरीर नाशवान है और एक दिन कब्र को जाएगा, पर जो आत्मा न्याय के लिए पहुंचेगी उसके अनुसार चलो। Today many people work so hard to make themselves look beautiful from outside. बहुत सारे लोग आज इसी मेहनत में लगे हुए हैं कि अपने आप को कैसे खूबसूरत बनाएं, कैसे अद्भुत बनाएं लोगों के सामने। But remember Matthew chapter 6 verse 1 में क्या लिखा है? मत्ती 6 अध्याय 1 पद में लिखा है, सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आर यू विद मी? क्या प्रभु की आवाज समझ में आ रही है? सावधान रहने के लिए कहा गया है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं प्रभु को जान ही रहा था तो प्रभु मुझसे बात करता था, सन कट योर हेयर। तो मैंने बाल काटने शुरू किए। रिमूव इट, रिमूव किया। मुझे हील शूज पहनना, शर्ट्स को बाहर रखना, मैंने संसार से जो सीखा था बस वही करता था। पर प्रभु ने मुझे सिखाया, यू आर माई सन, यू आर अ न्यू क्रिएशन, यू कैरी द क्रॉस, रिप्रेजेंट मी, दैट्स ऑल। गॉड लुक्स एट योर हार्ट। परमेश्वर आपके दिल को देखता है, आपके भारी जीवन को नहीं। आइजिया चैप्टर 42 वर्स 8, यशाया 42 अध्याय 8 पद में लिखा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। तुम बस मेरे लिए सजोगे, तुम मेरे लिए पहनोगे, तुम मेरे लिए जियोगे, तुम मेरी ग्लोरीफाई करोगे अपने जीवन से। तुम किसी इंसान को महिमा नहीं दोगे, तुम संसार की वस्तु को महिमा नहीं दोगे। यू आर हियर टू ग्लोरीफाई मी। मैं गॉड गिव यू दिस अंडरस्टैंडिंग, क्या आप परमेश्वर की आवाज को समझ सके। याद रखो, रात में बिस्तर पर जाकर सोना, यह परमेश्वर ने हमारे अधिकार में रखा है, पर सुबह बिस्तर पर आंखें खुलना उसने अपने अधिकार में रखा है। हो सकता है यह मेरा आखिरी संदेश हो और उसके बाद मैं ग्लोरीफाई हो जाऊंगा प्रभु के लिए, तो इसलिए मुझे आज ही ठीक से जीना पड़ेगा। लिव ईच डे एज योर लास्ट डे। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे प्रभु में भरोसा है कि आपने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बहुत आयत से आशीष पाई है। आपका छिपा हुआ मनुष्यत्व, हाँ, जिसके द्वारा ईश्वर की पहचान होती है, निकल के आएगा जब आप इस संदेश के द्वारा अपने जीवन को समर्पित करेंगे। लोग आपके जीवन में ईश्वर को देखें। संसारिक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चों से उनके माता पिता की पहचान हो। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता यही चाहता है, ये उसकी इच्छा है कि उसकी संतानों के द्वारा उसके गुण प्रकट हो, उसका स्वभाव प्रकट हो। तभी आप खुद के लिए और अन्य कई सारे लोगों के लिए आप आशीष बन पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस संदेश को सुनकर जितने लोगों ने अपने मन को, अपने हृदय को आपकी ओर लगाया है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके पवित्र आत्मा से आप इनको भर दीजिए, ताकि प्यारे प्रभु ये अपने हृदय में और साफ हो सके, इनका मन और साफ हो जाए और ये आपके सामने निर्दोष हो जाए।
प्यारे पिता, आपका वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है। ये बदलना चाहते हैं। दे आर क्राइंग बिफोर यू लॉर्ड। आपकी संतान आपके सामने रो रही है। ये अपने अंदर वो छिपे हुए मनुष्य को बाहर लाना चाहते हैं, जिसको देकर आपने इन्हें बनाया। मेरी विनती है पिता, आप अपने आत्मा के द्वारा ये चमत्कार करें, आप इनकी सहायता करें, ताकि प्यारे पिता ये अपनी असली आइडेंटिटी में, अपने ओरिजिनल जीवन को ये जी सके। हाँ प्रभु, ये आत्मा है, आपने इनको प्राण दिया है, ये शरीर में रहते हैं, परंतु ये शरीर नहीं है प्रभु। आपका वचन कहता है हमें आत्मा में जीना है। इन्हें आत्मिक होने के लिए सहायता करें और प्रभु होने दीजिए। जबकि इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, अब आप इनके जीवन में चमत्कार करें। ये अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सेवकाई के जीवन में छुटकारे को देखें, चमत्कार को देखें, आश्चर्य कर्म को देखें। प्रभु आप इन्हें संभालें, इनके वैवाहिक जीवन को ब्लेस कर दें, आप इनके बच्चों को आशीषित करें, आप उनके बच्चों के करियर को ब्लेस करें और आप इनकी हर एक घटी को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करें। कर्जे इनके जीवन से दूर हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप इन्हें धन्य बनाए, आपके मार्गों पे चलते रहने के लिए, आपके वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए आज इन्होंने अपना जीवन आपके सम्मुख समर्पित किया है। You mercy upon them, you lead them and you touch them, Lord. आप इन्हें अनेक लोगों के लिए आशीष बनाएं, आप इनको चमत्कार बनाएं, आप इन्हें तसल्ली दे, शांति दे, ताकि इनके जीवन से आपकी महिमा हो। ये कहीं भी आते जाते हैं, आप इन्हें सुरक्षा दें। जब ये आपसे विनती करें, प्रार्थना करें, लिसन टू देम लॉर्ड। आप इनकी प्रार्थना को सुने और चमत्कार को करें। आप इन्हें तसल्ली दें। लॉर्ड हील एवरी ब्रोकन हार्ट इन जीसस नेम। टूटे हृदय चंगे हो जाए। आप इन्हें छुटकारा दें और आप इनके जीवन में वास करें। यू कम और इनके हृदय में आके वास करें, इन्हें अपने जैसा बनाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपने इनके जीवन में चमत्कार को किया। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमेन। My beloved brother and sister, I believe you are truly blessed. आप आशीषित हो चुके हैं। यदि आप अपने जीवन में कोई भी आशीष, चमत्कार, कोई भी परिवर्तन प्राप्त करते हैं, हमारे साथ उसे बांटना ना भूलें। अपनी गवाहियाँ हमें लिख भेजें, रिकॉर्ड करें, हमारे प्रेयर टावर पे कांटेक्ट करें, ताकि हम आपकी गवाही के द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर की आशीष में सहभागी बना सकें। गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते। हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेवकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेवकाई को सपोर्ट करेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती। बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद में, कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दें, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दें, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं, किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेवकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं
और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा न सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती क्योंकि मुझे नहीं मालूम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेवकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेवकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री की सहायता करें। स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक, ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवकाई को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे।